सो हेलो एल वेलकम। मेरा पहला यूट्यूब चैनल और मेरे पहले यूट्यूब वीडियो पे आप सबका लोगों का हार्दिक स्वागत कर है। मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है और जैसे कि आपने चैनल का नाम देख ही लिया होगा, स्टडी इन्फिनिटी। तो इस चैनल पे बेसिकली मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। ये चैनल मैंने नॉलेज स्प्रेड करने के लिए खोला है एंड दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। सो आफ्टर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा पढ़ाया गया कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा था, और कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैंने आज अपना यूट्यूब वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया। केमिस्ट्री का मेरा फर्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर तो टॉपिक तो मैंने बता दिया आपका आज का हमारा टॉपिक है। तो अब थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन है क्या बेसिकली। अब केमिकल रिएक्शन जैसे नाम से पता चला है केमिस्ट्री के टॉपिक, केमिकल्स मीन सब्सटेंसेस वगैरह। इस दुनिया में हर सब्सटेंस एक टाइप का केमिकल होता है अपने आप में, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक होती है जब दो सब्सटेंस, तो केवल एक सब्सटेंस भी होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन होने के लिए मिनिमम दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी सब्सटेंस में कोई भी चेंज आ रहा है तो जो वो चेंज है जब किसी एक्सटर्नल एजेंट ने या किसी इंटरनल एजेंट ने उस सब्सटेंस के अंदर कुछ हलचल करी, कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ एटम के साथ आपस में रिएक्शन करा, कुछ भी मूवमेंट हुआ, उस वजह से क्या चेंज आता है उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ाई के मतलब से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल डेफिनेशन के मतलब से होगा। इस दुनिया में जितने भी चेंज हो रहे हैं वो एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। हम सब लोगों का घर बनता है तो सूखा सीमेंट से लेकर गीले सीमेंट तक जब मकान खड़ा होता है, जब तक सीमेंट क्या है कि आपका मिक्सचर है बहुत सारे अलग अलग टाइप के केमिकल्स का। तो जब केमिकल्स सीमेंट के जो क्या कहते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जब पानी के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में परफेक्ट कंबाइन करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं, तो उस बॉन्डिंग से एक नया मिक्सचर तैयार होता है जो कि हमारे ब्रिक्स से दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ने का काम आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं फेविकॉल का, फेविगम का, एडेसिव फोर्सेस का। अभी एडेसिव गम का ये क्या होती है, जब पेपर टॉर्न होता है, जब पेपर टीयर होता है तो हम क्या करते हैं फेविकॉल से या फेविगम से उसको चिपकाते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, जो फेविकॉल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जब वो पेपर के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जब आपस में उनने फोर्स से आपस में स्टिक हो गए, एक टाइप की रिएक्शन है। सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन क्या होती है, साफ एंड सिंपल शब्दों में केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है या एक चेंज है जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को मैं केमिकल रिएक्शन का नाम देता हूँ। क्लियर। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है, अभी जब केमिकल रिएक्शन हो गई, अब इसको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, वरना हम समझ कैसे पाएंगे कौन सा सब्सटेंस कैसे चेंज हो रहा है। तो इस पूरे केमिकल सब्सटेंस में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पेन पेपर की मदद से, आप बोर्ड या किसी भी चीज़ की मदद से, रिप्रेजेंटेशन ओनली, दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। क्लियर। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज ऑफ अ सब्सटेंस। केवल साफ शब्दों में कहा तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस में एक प्रकार का चेंज, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव होता नहीं होता। अब चेंज हो रहा है तो आपके पास मान लीजिए एक सब्सटेंस था ए, अब आपके पास एक अनदर सब्सटेंस बन रहा है बी। कुछ भी रिएक्शन हुआ होगा आपका, कुछ भी रिएक्शन हुआ होगा। अब ए से आप बी तक आपको कंक्लूजन मिला। क्या कंक्लूजन मिला आपको, आपने कुछ रिएक्शन देखा, मतलब कि जो उसका टेक्सचर है, जो चीज़ है आपकी, जो आपका प्रोडक्ट बना है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया होगा। क्या आया होगा, चेंज। अब वो क्या क्या चेंजेस हैं, चलिए उन बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ चेंजेस हैं, उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या चेंज आता है, चेंज इन
टेम्परेचर में चेंज आता है। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम एक एक करके हर टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ precipitate, change in color and change in state। कोई भी टाइप की रिएक्शन हुई तो ये 5 बेसिक टर्म्स हैं, ये 5 बेसिक चेंजेस हैं जो उसके अंदर होते हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं बेसिकली उसके अंदर, आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा चेंज था, मैंने अभी पढ़ाया था आपको, जो वो चेंज है वो होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए चेंज इन टेम्परेचर से स्टार्ट करते हैं। हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन अगर अकर हो रही है तो आपके पास एक प्रोडक्ट, एक और चीज़ रह गई थी। केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो चेंज किसी भी सब्सटेंस में चेंज आने से पहले जो चीज़ होती है उसको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं, और चेंज होने के बाद जो आपको चीज़ मिली है उसको जो सब्सटेंस मिला उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं, ठीक है। क्लियर। रिएक्शन से पहले, चेंज से पहले जो सब्सटेंस है दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, एंड रिएक्शन के बाद चेंज के बाद जो सब्सटेंस दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? सपोज मेरे पास एक सब्सटेंस है ए, ठीक है, मेरे पास दूसरा सब्सटेंस है बी, तो मैंने ए और बी को आपस में रिएक्ट कराया। सपोज मेरे पास एक प्रोडक्ट बना सी। क्लियर। अब मेरे पास दो अलग अलग टाइप के सब्सटेंस थे, मैंने दोनों को आपस में रिएक्शन कराया और फिर मैंने नया सब्सटेंस बनाया सी। ए इज अ डिफरेंट सब्सटेंस, बी इज ऑल्सो डिफरेंट सब्सटेंस, बोथ आर डिफरेंट सब्सटेंस, और एंड क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस है तो इनकी सारी की सारी फिजिकल एंड सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगी। इनका टेक्सचर अलग होगा, इनका कलर अलग होगा, इनकी डेंसिटी, इनकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब बेसिक टर्म्स हैं जो ये सब अलग अलग होंगे। तो क्लियर। क्या इनकी टेम्परेचर में भी अलग अलग होगा। सपोज मैंने ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 65 डिग्री सेल्सियस है। तो जो आपका प्रोडक्ट बना है, सपोज दैट आप प्रोडक्ट बनने का उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि जब आपने उसको गर्म करा तो मात्र 15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे वो पिघल चुका है। क्लियर। वो बॉयल हो चुका है, पिघला नहीं, वो बॉयल हो गया, उसने अपना स्टेट चेंज कर लिया, ठीक है। यहाँ से भी एक और हमारा चेंज के बारे में पता लग गया, चेंज इन स्टेट, ठीक है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। ए का मैंने भी बताया कि अगर मान लीजिए ए का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, बी का टेम्परेचर y डिग्री सेल्सियस, चलो इस प्रोडक्ट का नाम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं P लिख देता हूँ। और जो P प्रोडक्ट बना है उसका टेम्परेचर है, उसका मान लीजिए Z डिग्री सेल्सियस है, मान लीजिए नहीं यही होगा। अगर आपने दो अलग अलग सब्सटेंस को जोड़ा है, आपने दो अलग अलग सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट कराया है, तो जो आपके पास प्रोडक्ट बना है उसका टेम्परेचर ऑब्वियसली चेंज होगा, डिफ़र करेगा। भले ही 1 डिग्री सेल्सियस से करे, 0.5 डिग्री सेल्सियस, या भी जो भी यूनिट अलग अलग कंट्रीज़ में फ़ारेनहाइट एंड केल्विन लेते हैं करे, लेकिन चेंज ज़रूर करेगा। ये बेसिक टर्म्स हैं और बिल्कुल चेंज करता है ये, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल। चलिए आइए लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमारे पास क्या था, A प्लस बी के प्रोडक्ट, जिसमें तीनों सब्सटेंस के अलग अलग आपके पास क्या कहते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर है।
अगर A प्लस बी तो एक और सब्सटेंस लीजिए, X गिव्स Y। मैं दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ, एक ही सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में जैसे किस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सपोज हमने कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। आपके पास क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन इज ऑल्सो एन एलिमेंट। कार्बन आपका C की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन आपको O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास एक कंपाउंड बना CO। ठीक है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो जो कार्बन है वो 0.025% है। 0.025%। जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका 21% प्रेजेंट है, अलग अलग मात्रा में प्रेजेंट है। सो क्या है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है। दोनों का प्रेशर अलग है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग है। ठीक है, इनकी सब में फ़र्क है। क्लियर? तो जो कार्बन है इसका टेम्परेचर अलग है, ऑक्सीजन है इसका टेम्परेचर अलग है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी टेम्परेचर अलग होगा। ठीक है, अब X से Y एक ही सब्सटेंस में कैसे चेंज आ सकता है? आपके पास H2O है सॉलिड, आपके पास बन गया H2O लिक्विड। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। इसका टेम्परेचर कम होता है, इसका टेम्परेचर मीडियम होता है, और फिर ये फर्दर गैस की फॉर्म में बनाएगा, स्टीम की फॉर्म में बनाएगा, वेपर की फॉर्म में आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये आपका क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। इसमें H2O, अब H2O अपने आप तो पानी में बदलेगी नहीं। आइस कभी भी अब खुद की तरफ से चेंज नहीं होगी वाटर में। अब जब आइस ने लाइट उस पर पड़ी, एनर्जी उस पर आई, हीट उस पर आई, हीट ने और वाटर ने आपस में रिएक्शन करा, जिस वजह से वाटर का स्टेट चेंज हो गया। तो यहाँ से हमारा एक और चेंज आता है, दैट इज चेंज इन स्टेट। ठीक है,